देखिएगा इस राय वाले का ये सुंदर सा नज़ारा जो आप लोगों ने बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखा होगा जो कि ट्रेन से सफ़र करते हैं। बहुत ही सुंदर जंगल के बीचों बीच से नज़ारा दिखता है राय वाला का। तो एक बार फिर से हम आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम लोग हल्द्वानी से देहरादून के लिए रवाना हो रहे थे। हम लोग हल्द्वानी गए थे अपनी दीदी के यहाँ। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम लोगों ने अंदर जाके अपनी सीट्स ढूंढी कि कहाँ क्या क्या नंबर है हमारा। तो मम्मी की और हमारी सीट एक साथ नहीं थी। हम दोनों को एक साइड सीट मिली थी और मम्मी को थोड़ा अलग से एक जगह पे सीट मिली थी। फिर बस हम लोग ऐसे बैठे और पर इतनी भीड़ भी नहीं थी। तो मैं तो ज़्यादातर मम्मी के पास ही जाके बैठ रही थी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तो कोई आया नहीं था, क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग जगहों से अपनी सीट्स बुक कराई थी। तो इसलिए फिर हम वहाँ से निकले। कान्हा भी सफ़र में सो गया था। उसके बाद हम लोग भी सुबह के टाइम दीदी के यहाँ जल्दी उठ गए थे 3 बजे करीब। तो फिर सफ़र में मुझे भी नींद आ गई थी और इस वजह से मैंने शूट भी नहीं किया। फिर हम लोग रायवाला पहुँच गए थे तो बस मैंने रायवाला से ही शूट शुरू किया अपना फिर दोबारा से। तो आप देखिए ना, सुबह के टाइम रायवाला कितना सुंदर लग रहा था, मतलब हरा भरा सा। बल्कि नाइट में जब मैंने शूट किया था, मैंने वो डाला नहीं है ब्लॉग में। तो जब हमने नाइट में ये चीज़ शूट करी थी तो इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था, सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। बट दिन में इतना सुंदर लग रहा था सफ़र करना। और ये वाली ट्रेन में बहुत ही आराम से हम लोगों ने सफ़र किया। भले बैठने वाली सीट थी पर बहुत आराम से हम सफ़र कर पाए। फिर फटाफट हम लोग देहरादून भी कब पहुँचे हमें पता ही नहीं चला। हमारा 5 घंटे का सफ़र इतनी जल्दी निकला कि बस पूछो ही मत। बल्कि नाइट में जब हमने एक बार सफ़र किया था तो बहुत लॉन्ग था। हम लोग 11 सवा 11 बजे करीब बैठे थे ट्रेन में। तो हम लोग सीधा सुबह 7:30 बजे पहुँचे थे और इसमें सफ़र का पता ही नहीं चला कितना, मतलब इतने अच्छे से हमने कर लिया था। उसके बाद हम लोग देहरादून स्टेशन पे पहुँच गए थे। तो बस फिर हम लोग तैयारी कर रहे थे। फटाफट से हम लोग उतरे और इतना थक गए थे सफ़र में। देखिए कानी भी उड़ गया था टाइम से जब हम लोग उतरे। बस फिर हम फटाफट यहाँ से निकले। सब लोग इतना थक गए थे। मम्मी के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि मम्मी के पहले से घुटने में बहुत प्रॉब्लम है ना, तो इस वजह से मम्मी के दर्द हो रहा था। फिर मैं मम्मी का हाथ पकड़ के फटाफट से मैंने मम्मी को इसलिए वो कर दी कि मम्मी को उससे भी थोड़ा डर लगता है। फिर हम बाहर निकले रेलवे स्टेशन से। फिर हम लोग ऑटो ढूंढने लगे। पहले इन्होंने बोला कि मैं कैब बुक कर लेता हूँ। हमने 2-3 बार रैपिडो से कैब बुक करी बट वो बार बार कैंसिल कर रहे थे। फिर हमें बड़ी मुश्किल से ऑटो वाले भैया बोल रहे, सब लोग बहुत महंगा बोल रहे थे और भैया ही थोड़े मतलब ठीक ठाक हमारे बजट के हिसाब से हमें इन्होंने बोला कि चलो हम छोड़ देंगे। फिर हम लोग ऑटो में फटाफट से बैठे, घर के लिए रवाना हुए। रोड में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ना सहारनपुर चौक पे बहुत भीड़ लग जाती है। फिर फटाफट से इंजीनियरिंग क्लब के गेट पर पहुँचे। उसके बाद हम लोग घर आए। सब लोग यही प्लान करते हैं घर जाके ना सीधा सो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं इनको तो नींद नहीं आई। मैं खाना तो थोड़ी देर सो गए थे, मम्मी भी सफ़र में नहीं सोई थी। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर। ऐसे ही छोटी छोटी ब्लॉग देखने के लिए आप लोग हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मुझे मतलब बताइए कि मैं किस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ।